तुम बनी तू ही हमारी आशा है, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। धन्य है वह पिता जिसने अपना वचन भेजकर उसे आशा का चिन्ह और छुटकारे का संस्कार बनाया है। प्रभु ही हमारी आशा है, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। धन्य है वह पुत्र जिसने कुमारी मरियम से जन्म लेकर हमारे लिए एक नए जीवन की आशा का द्वार खोल दिया है। प्रभु ही हमारी आशा है, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। धन्य है पवित्र आत्मा जिसने देहधारण में प्रकट होकर हमें बपतिस्मा के द्वारा अनंत जीवन की आशा का वारिस बनाया है। प्रभु ही हमारी आशा है, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। बाइबल पाठ सुसमाचार से एक पाठ होगा, उसके बाद एक छोटा सा चिंतन होगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने चाहता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? ईसा ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। प्रभु का सुसमाचार। यह पिछली बियारी की एक घटना का वर्णन है। प्रभु यीशु बड़ी आत्मीयता के साथ अपने शिष्यों को अपनी अंतिम शिक्षाएं दे रहे थे। यीशु उनके बीच से चले जाने के बाद कर रहे थे, लेकिन वे उनसे प्रतिज्ञा करते हुए आशा भी दिला रहे थे कि वे पुनः लौट आएंगे और उन्हें भी अपने पास ले जाएंगे। वास्तव में अपने क्रूस मरण, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद यीशु अपनी वह प्रतिज्ञा और हमारी आशा पूरी करने के लिए सामर्थ्यवान है। दुनिया के अंत में वे पुनः सामर्थ्य और महिमा के साथ लौटकर अपनी यह प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु ही हमारी आशा है। तब तक हमें आशा और प्रतीक्षा में जीना है। इसलिए हमारे लिए जयंती 2025 के लिए विषय दिया गया है, आशा के तीर्थयात्री। संत पिता अपने जुबली पत्र आशा निराशा नहीं करती या आशा व्यर्थ नहीं होती कि शुरुआत में रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 5 को उद्धृत करते हैं। यहाँ कहा गया है कि हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है।
हमारी यह आशा व्यर्थ नहीं होगी। हमें इस ख्रिस्तीय आशा में दृढ़ रहने की आवश्यकता है। संत पिता ने हमें आशा में दृढ़ बने रहने का आह्वान करने के लिए जुबली पत्र में इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र के 99 शब्द को रखा है। हमें जो आशा दिलाई गई है हम उसे धारण किए रहें। वो आशा हमारी आत्मा के लिए एक सुस्थिर एवं सुदृढ़ लंगर के सदृश है। हमें यीशु में अपना आशा में दृढ़ बना रहना है। इस संदेश को हमें देने के लिए जुबली लोगों में और जुबली क्रूस के साथ लंगर जुड़ा हुआ है। अभी जयंती वर्ष के उद्घाटन की घोषणा होगी। जब अनुष्ठाता हमारी पल्ली का नाम लेकर बोलेंगे। मैं भड़िया पल्ली की कलीसिया के लिए जयंती वर्ष के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। तब हम ताली बजाकर जयंती वर्ष का स्वागत करेंगे। भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के शरीर धारण के रहस्य में हमारे लिए ईश्वर का महान प्रेम प्रकट हुआ है। यह हमारे लिए बड़े आनंद और निश्चित आशा का आधार है। इस महान घटना के 2025 वर्ष पूरे होने पर जयंती मना रहे हैं। ईश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हुए विश्वव्यापी कलीसिया के साथ एक होकर मैं संत विंसेंट पल्ली की कलीसिया के लिए जयंती वर्ष का उद्घाटन की घोषणा करता हूं। ताली बजाएंगे। यह धर्म विधि हमारे लिए अनुग्रह और दया के गहन अनुभव का पूर्वाभास है। मसीह जो हमारी शांति और आशा है, अनुग्रह और सांत्वना के इस वर्ष में हमारी यात्रा में हमारे साथ ही बने। पवित्र आत्मा जो आज हम में और हमारे साथ इस कार्य को आरंभ कर रहा है, इसे यीशु मसीह में दिन तक पूरा करें। जुबली क्रूज का अनावरण। मैं अब मुख्य अनुष्ठाता को जुबली क्रूज का अनावरण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। जुबली क्रूज की खासियत यही है कि इसके साथ लंगर जुड़ा हुआ है। लंगर यीशु के पवित्र क्रूस में हमारी दृढ़ आशा का प्रतीक है। जब जुबली क्रूस का अनावरण होगा, हम तालियां बजाएंगे। यही जुबली क्रूस आज के जुलूस में सबसे आगे रहेगा। तालियां बजाएंगे, जोर से बजाइए। अभी झंडोत्तोलन के लिए प्रस्थान करेंगे। क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले धूपवाहक, रहेंगे सबसे पहले। उसके बाद में जुबली क्रूस वाहक, इसके बाद 2 मोमबत्ती वाहक क्रूस के अगल बगल रहेंगे। उसके बाद पवित्र बाइबल वाहक, इसके बाद धर्म बानी देंगे। इसके पीछे सभी विश्वासीगण। अभी हम गाना गाते हुए झंडा जहाँ पर रखा गया है वहाँ जाएंगे।
प्रचार गाना गाते हुए हम लोग झंडा के पास जाएंगे। उसके बाद गाना गाते हुए उधर के जो मुख्य द्वार है उधर से हम सभी लोग घुसेंगे। Bluetooth mode. अब जुबली झंडे का झंडोत्तोलन होगा। इसके लिए मैं श्रद्धेय फादर शरद कुमार नायक, संत विंसेंट पलोटे चर्च खड़िया को आमंत्रित करता हूँ। झंडोत्तोलन के बाद हम गीत गाएंगे। Bluetooth mode. Bye.
प्रोसेसन में आगे बढ़ने का आह्वान। Bluetooth mode. प्यारे भाइयों और बहनों, आशा निराश नहीं करती कि धारा 5 में लिखा है कि तीर्थ यात्रा जुबली का एक मौलिक तत्व है। तीर्थ यात्रा में निकल पड़ना मानव जीवन में अर्थ की खोज का प्रतीक है। आज का यह प्रोसेसन हमारे जीवन की और कलीसिया की स्वर्ग की ओर यात्रा का प्रतीक है। हम में से प्रत्येक इस पृथ्वी पर तीर्थ यात्री है। उसी तरह कलीसिया भी एक तीर्थ यात्री कलीसिया है। यीशु ने अपने क्रूस द्वारा हमें मुक्ति की आशा प्रदान की है। उसी आशा के साथ हम सब यात्रा कर रहे हैं। Radio mode. इसलिए हम आशा के तीर्थ यात्री हैं। प्रोसेसन में आगे बढ़ते हुए हम गिरजा के मुख्य द्वार से गुजरेंगे। मुख्य द्वार से गुजरना फिर से होकर गुजर जाने का प्रतीक है, जो हमारे द्वार है। यह हमारे लिए जयंती वर्ष में प्रवेश करने का भी प्रतीक है। प्यारे भाई और बहनों, हम सब ख्रिस्त के नाम में आगे बढ़े। वे वह मार्ग है जो पिता की ओर से ले जाता है। वह सत्य है जो हमें स्वतंत्र कर देता है, और वह जीवन है जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। आइए हम गाना गाते हुए मुख्य द्वार होते हुए गिरजाघर में प्रवेश करेंगे।
अभी अनुष्ठाता हमारी मुक्ति की आशा के स्रोत क्रूस को ऊपर उठाकर मुक्तिदाता के क्रूस की महिमा हो, जो हमारी एकमात्र आशा है, कहते हुए प्रदर्शित करेंगे। हम सबों का प्रत्युत्तर होगा, आप हमारी आशा हैं, हम कभी निराश नहीं होंगे। आइए एक बार के लिए हम अभ्यास कर लें। आप हमारी आशा हैं, हम कभी निराश नहीं होंगे। मुक्तिदाता क्रूस की महिमा हो, जो हमारी एकमात्र आशा है। आप हमारी आशा है, हम कभी निराश नहीं होंगे। अब हम क्रूस की आराधना करते हैं। इस समय हम इसलिए करते हैं क्योंकि क्रिस्त के क्रूस में हमारे लिए मुक्ति की आशा है। जयंती क्रूस एक लंगर से जुड़ा हुआ है। जिस तरह लोग समुद्र में नाव के साथ लंगर को इसलिए डाल देते हैं कि वह नाव को स्थिर रखे, इसी तरह क्रूस हमारे लिए स्थिर और दृढ़ आशा का प्रतीक है। हम गीत द्वारा आराधना शुरू करें। अभी क्रूस को यह प्रतीकात्मक यात्रा पूरी कर ली है। अभी अनुष्ठाता हमारी मुक्ति की आशा के स्रोत क्रूस को ऊपर उठाकर मुक्तिदाता के क्रूस की महिमा हो, जो हमारी एकमात्र आशा है, कहते हुए प्रदर्शित करेंगे। हम सबों का प्रत्युत्तर होगा, आप हमारी आशा हैं, हम कभी निराश नहीं होंगे। आइए एक बार के लिए हम अभ्यास कर लें। आप हमारी आशा हैं, हम कभी निराश नहीं होंगे। मुक्तिदाता क्रूस की महिमा हो, जो हमारी एकमात्र आशा है। आप हमारी आशा है, हम कभी निराश नहीं होंगे। अब हम क्रूस की आराधना करते हैं। इस समय जयंती क्रूस और पवित्र बाइबिल की स्थापना। अब अनुष्ठाता निर्धारित स्थान पर जयंती क्रूस और पवित्र बाइबिल की स्थापना करते हैं। अब से वर्ष भर के लिए यही जयंती क्रूस वेदी के पास रखा जाएगा। वेदी पर कोई अन्य क्रूस नहीं रखा जाएगा।
प्रवेश गीत। 12वां समारोह जयंती 2025 के उद्घाटन की धर्म विधि अब संपन्न हो चुकी है। अनुष्ठाता वेदी तक जाते हैं और वेदी का चुंबन करते हैं। अनुष्ठाता ध्रुवन अर्पित करते हैं। उसके बाद महिमा गान होता है और मिस्सा सामान्य ढंग से आगे बढ़ता है। आज इस माता मरियम का पर्व है। बपतिस्मा की यादगार के लिए है। साथ ही यह आज पश्चाताप की धर्म विधि का भी स्थान लेता है। इसलिए इस समय हम अपने अपने बपतिस्मा का स्मरण करते हुए, अपने पापों की याद करते हुए उनके लिए क्षमा की याचना करें। आशीष वाला गाना है। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चलनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम उन सभी बातों को अपने हृदय में रखकर उस पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। अब 8वें दिन बालक के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया।
स्वर्गदूत ने गर्भधान के पहले ही उसे वही नाम दिया था। प्रभु का पवित्र सुसमाचार।